सभी बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। इसके पहले वाले वीडियो में अपने ने देखा था चैप्टर 2 का तीसरा भाग। उसका मैंने एक उदाहरण का सवाल आपको कराया था। आज आपको सवाल और समायोजन भी आपको समझाई थी। व्यापार में प्लस हो, लाभानी में प्लस हो तो पूंजी दायित्व में लिखने का, यानी जुड़े तो सीधा करने का। व्यापार में माइनस हो, लाभानी में माइनस हो तो संपत्ति लेना में लिखने का। इसी प्रकार से व्यापार के जमा में प्लस, लाभानी के जमा में प्लस तो संपत्ति लेना में। व्यापार के जमा में माइनस, लाभानी के जमा में माइनस तो पूंजी दायित्व में लिखने का। ये अपने ने देखा था। आज अपने देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 और ये आपका पेज नंबर 78 पर है। सबसे पहले अपने समायोजन करेंगे, उसके बाद अपने बाकी लिखेंगे। उदाहरण का भी सवाल मैंने आपको इसी तरह कराया था। सबसे पहले है फर्नीचर पर 6% घिसाई। उधार जमा, उधार जमा, विवरण रकम, विवरण रकम, विवरण रकम, विवरण रकम। इसी प्रकार से यहाँ उधार, यहाँ जमा, विवरण रकम, विवरण और रकम। 2 साझेदार दिए हैं, ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा विष्णु, विवरण, तारीख का कॉलम भी बना देने का। यहाँ तारीख, विवरण, ब्रह्मा और विष्णु। अब अपने देखेंगे सबसे पहले समायोजन। पहली समायोजन दी है पेज नंबर 78 पे है। थोड़ा ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे। ये किताब का एक 8वां सवाल एक मैंने करा रहा हूँ, पूंजी खाते वाला। इसके बाद एक चालू खाते वाला कराऊंगा और सभी सवाल आपको हल करने हैं। लेकिन किताब के जितने भी सवाल हैं 8 से लेकर के 19 तक, उनकी समायोजन की असर कहाँ कहाँ होगी वो आपको PDF बना करके मैं भेजूँगा। 8 से लेकर के 19 तक के सभी सवालों के समायोजन की असर, कौन सी असर व्यापार में, लाभानी में, पक्की तलपट में के लाभानी वितरण में के पूंजी खाते में कहाँ होगी, वो आपको PDF बना करके मैं भेजूँगा। लेकिन आपको एक 8वां सवाल करा रहा हूँ, इसका टोटल खुद ही आप करना। इसके बाद एक चालू खाते वाला सवाल कराऊँगा पूरा। इसके बाद फिर आपको कोई भी सवाल नहीं कराया जाएगा। आपको कोई सवाल में प्रॉब्लम पड़ती है, उत्तर नहीं आता है, तो आप फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा करके भेजें, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ये गलती है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है, इस चैप्टर को तैयार व्यवस्थित करना। अगर थोड़ी भी लापरवाही करोगे तो आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। फर्नीचर पे 6% घिसाई। फर्नीचर अपने संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। फर्नीचर इसमें दिया हुआ है आपका 5,000। 5,000 पे 6%। फर्नीचर पर 20% घिसाई है, तो इसका 20% घिसाई आपका 10% 500 हुआ, 20% 1,000 हुआ, 4,000। इसी प्रकार से मशीनरी पर 6% घिसाई है। इसमें मशीनरी दी है आपकी 50,000। मशीनरी 50,000 दी है। 50,000 का 6%, 3,000 आया। ये आपका 47,000 हो गया। ये दोनों घिसाई अपने यहाँ लिखेंगे लाभानी के उधार पक्ष में। फर्नीचर की घिसाई, मशीनरी की घिसाई। फर्नीचर की घिसाई 1,000 है, इसकी घिसाई 3,000 है। इसके बाद देनदारों में से 500 डूबत ऋण अपलिखित करना है। देनदार इसमें दिया है संपत्ति लेना पक्ष में देनदार 40,000। 40,000 में से 500 डूबत ऋण घटाना है, 39,500 आया। इसके बाद डूबत ऋण अनामत है नहीं, अंदर लिखा है, आपको वाइटर या काटना नहीं है इसको। 39,500 फिर से लिख देना इधर।
और कच्ची तलपट में भी डूबड़ ऋण दिया है, तो आपको चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बनाना हो तो इस तरह बना देने का, या चार्ट नहीं बनाएंगे तो चलेगा। डूबत ऋण और डूबत ऋण प्लस कच्ची तलपट का डूबत ऋण आपको दिया है 1200, समायोजन का डूबत ऋण दिया है आपको 500, डूबत ऋण अनामत जमा में है नहीं, तो 1700 रुपये इधर आएगा डूबत ऋण। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु को क्रमशः 5400 वेतन देना है, तो वेतन इधर आएगा ब्रह्मा और विष्णु का 5000 और 4000, 5 और 4 9, ये उठा के इधर आ जाएगा, एक लिट्टी छोड़ करके लिखेंगे 31 3 17, इधर 1 4 16 आएगा। वेतन आएगा इधर 5000 और 4000। इसके बाद 500 कमीशन मिलना बाकी है, कमीशन जमा में आएगा, मिलना बाकी है। तो कच्ची तलपट के जमा में दिया है 2500, 500 कमीशन मिलना बाकी, प्लस करेंगे 3000 हो गया। यहाँ प्लस हुआ तो सीधा सीधा जाएगा संपत्ति लेना पक्ष में, कमीशन मिलना बाकी 500। आगे अदत्त वेतन है, अदत्त वेतन 3000 है, वेतन लाभानी में आएगा। कच्ची तलपट में आपका वेतन दिया है 7500, वेतन चुकाना बाकी है 3000, प्लस जोड़ देंगे 3000, ये आपका हो गया 10,500। ये प्लस हुआ तो इधर प्लस आएगा पूंजी दायित्व में, वेतन चुकाना बाकी 3000, ये आपकी समायोजन हो गई। अब इसके बाद आपको गुप्त समायोजन देखना है। गुप्त समायोजन इसमें दिया हुआ है, एक ब्रह्मा की लोन दी है। गुप्त समायोजन का मतलब जिसमें तारीख लिखी हो, परसेंटेज लिखा हो, ऐसा। तो ब्रह्मा की लोन है, पूंजी दायित्व में लिखना है 50,000। लोन पर कोई दर नहीं दिया तो 6% से ब्याज गिनना है एक साथ। तो इसका मतलब 9 महीना हुआ, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, अपना ईसाई वर्ष 31 3 17 को पूरा हो रहा है, कच्ची तलपट में दिया है। तो 9 महीने का ब्याज आएगा 50,000 गुणे 6/100 गुणे 9/12, ये 0 कट गया, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 250। ठीक है। अब इसका ब्याज आएगा आपका, प्लस करेंगे लोन का ब्याज 0 45 की 5 4 9 2 18 4 22 2250, 52,250। ये लोन का ब्याज लाभानी खाते के उधार पक्ष में जाएगा, लाभानी खाते के उधार पक्ष में लोन का ब्याज 2250। इसके बाद भाड़ा पट्टे का मकान है, देखो उसमें भी तारीख लिखा है, इधर आएगा संपत्ति लेना में। भाड़ा पट्टे का मकान 60,000 है, 1/10/1/4/16 से 31/3/17 पूरा एक साल, 10 लिखा है, 10 का भाग दे देंगे, अपलिखित हो जाएगा 6,000। तो ये आपका 54,000 हुआ। 6,000 भी लाभानी खाते के उधार पक्ष में जाएगा। भाड़ा पट्टे के मकान की घिसाई कितना, 6,000। यह आपकी समायोजन पूरी हुई। आप देख रहे हैं जो यहाँ जुड़ रहा है वो सीधा सीधा जा रहा है, जो घट रहा है उल्टा है। वेतन चुकाना बाकी देखो पूंजी दायित्व में, कमीशन मिलना बाकी देखो संपत्ति लेना में, फर्नीचर और मशीन पे घिसाई घट रही है, उल्टा है ये देखो लाभानी के उधार में। जो लाभानी वितरण के उधार में पीढ़ी का खर्च है, जो पीढ़ी का खर्च है वो साझेदार की आय है। अब इसके बाद आप समायोजन लिखेंगे। पहले आरण दिया है, इधर आरण लिखना है 1/4/16, आरण 5,000,
5,000 कच्ची तलपट में दर्शाई गई उधार बाकी व्यापार के उधार में, लाभानी के उधार में, पूंजी के उधार में या संपत्ति लेना में। जमा बाकी व्यापार के जमा में, लाभानी के जमा में, पूंजी के जमा में या पूंजी दायित्व में। अब भाड़ा पट्टे का मकान हो गया, मशीनरी हो गई, दिया बटाओ। दिया बटाओ लाभानी में लिखना है, दिया बटाओ 350। इसके बाद देनदार हो गया है जावक माल गाड़ी किराया, ये भी लाभानी में जाएगा। जावक माल गाड़ी किराया लाभानी में जाएगा। लाभानी खाता थोड़ा छोटा रह गया है, व्यापार खाता इसमें बनाना नहीं है। ठीक है, दिया बटा हो गया। इसके बाद देनदार है जावक माल गाड़ी किराया, लाभानी के उधार में जाएगा। लाभानी खाता थोड़ा बड़ा बनाएंगे। जावक माल गाड़ी किराया 1200 रुपया। फर्नीचर फिक्चर्स हो गया। वेतन हो गया, वेतन 7,500 है। डूबत ऋण 1200 हो गया। लेनी उंडी संपत्ति लेना पक्ष में जाएगी। लेनी उंडी संपत्ति लेना पक्ष में 20,000। व्यापार खर्च लाभानी में जाएगा। व्यापार खर्च लाभानी के उधार में 5,000। रोकड़ से संपत्ति लेना पक्ष में चली जाएगी 6,000। इसके बाद स्टॉक दिया है, अंतिम दिए हैं। अंतिम तारीख 31/3 दिया है। प्रथम दिया है तो व्यापार में लिखेंगे, अंतिम है तो इधर लिखेंगे अंतिम में। स्टॉक संपत्ति लेना पक्ष में आएगा। स्टॉक आएगा आपका 73,000 73,000। इसके बाद पूंजी दी है, पूंजी खाते के जमा में जाएगी। शेष आगे लाए 55,000 और 45,000। इसका ब्रह्मा की लोन हो गई। प्राप्त बट्टा लाभानी के जमा में चला जाएगा 400। लेनदार पूंजी दायित्व में चला जाएगा 25,000। कमीशन ये हो गया है। देनी उंडी पूंजी दायित्व में चली जाएगी 5,000। व्यापार खाता दिया है तो व्यापार खाता जैसा वैसा का वैसा व्यापार के जमा में लिखेंगे 97,250। ये आपका सवाल पूरा होता है। इधर गुप्त समायोजन 2 ही है खाली, एक ब्रह्मा की लोन और एक भाड़ा पट्टे का मकान। ठीक है, अब ये 57,250 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 57,250 लिखेंगे, ये 57,250। अगर व्यापार खाता दिया है अंदर तो छोटा सा व्यापार खाता बनाएंगे। व्यापार खाता नहीं बनाए तो भी चलेगा, इस व्यापार खाते को उठा करके यहाँ लिख देंगे, परंतु अपने को बना करके यहाँ सकल लाभ करके लिखना है। सकल लाभ हो जाएगा ये। और ये कहाँ ले गए? लाभ हानि खाते में ले गए। ये उठा के इधर आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे। टोटल आपको खुद ही करना है, पीछे उत्तर पीछे से टैली करना है, पूरा उत्तर आपका मिलेगा, कोई टेंशन करना नहीं है। ठीक है, अपने समझाने में ज़्यादा समय देते हैं, टोटल घर पे कर लेंगे। ये 97,250, 400, 3,000 इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो ये आपका सकल लाभ आएगा। क्या आएगा? सकल लाभ। और इसका सकल लाभ जो है आपका
68,750 68,750 इसका सकल लाभ आएगा, जो अपने लाभानी वितरण खाते ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? लाभानी वितरण खाते। इसका टोटल होगा 0, 5, 2, 7, 2 और 4, 6, 7 और 3 10, हासिल लगी 1,06,50 1,06,50 में ये घटाएंगे तो 68,750 आएगा। ये 68,750 यहाँ लाएंगे, ये आपका शुद्ध लाभ होगा। यहाँ पर आपका शुद्ध लाभ आएगा, ये शुद्ध लाभ इधर आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका वितरण पात्र लाभ आएगा 68,750 68,750। ये आएगा आपका 0, 5, 7, 18, 59,750। ये आएगा आपका 23,000 59,750, 35,850 ये ब्रह्मा का आएगा। विष्णु का आएगा 23,900, 5, 17 से ले 5, 1, 6, 3, 9। ये वाला उठ करके इधर आ जाएगा वितरण पात्र लाभ 35,850, 23,900। ये टोटल करेंगे और ये रकम इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा आपका शेष आगे ले गए। इसका शेष आगे ले गए आएगा पूंजी खाते का 90,850, 67,900। इसको जोड़ के इधर लाएंगे, ये जोड़ यहाँ लिखेंगे, ये इसका अंतिम शेष निकलेगा। ये उठ करके पूंजी इधर आ जाएगी ब्रह्मा और विष्णु। यह आएगा 90,850, 67,900, 90,850 और 67,900। 0, 5, 17, 8, 15, 1,58,750। इसको जोड़ेंगे दोनों पक्षों को तो इसका पक्की तलपट का योग आएगा 2,44,000, 2,44,000 इसका उत्तर आएगा। दोनों पक्षों का योग आने से किया गया सवाल क्या है? सही माना जाता है। यह आपका 8वां सवाल हुआ। व्यापार खाता खाली दिया है तो व्यापार खाता छोटा सा बनाना है, लाभानी खाता बड़ा बनाना है। लाभानी वितरण और पूंजी और पक्की तलपट टोटल ऐसे करने हैं। ये सकल लाभ आएगा, इधर लाएंगे, इधर आए तो इधर लाएंगे। इसका टोटल ज़्यादा होगा तो शुद्ध लाभ होगा, शुद्ध लाभ लाभानी वितरण के जमा में चला जाएगा। अगर इसका टोटल ज़्यादा होगा तो शुद्ध हानि होगी, लाभानी वितरण के उधार में आएगा। लाभानी वितरण के जमा का टोटल ज़्यादा होगा तो वितरण पर लाभ होगा। और जो प्रमाण दिया होगा, पुराने प्रमाण में बांटना है, सवाल में दिया हुआ उसके प्रमाण में बांटेंगे। लाभानी वितरण खाता सवाल के शुरुआत में ही दिया है। अब इसके बाद अगर इसका टोटल ज़्यादा होगा तो शुद्ध हानि हो, वितरण पात्र हानि होगी, ये हानि इधर आएगी। इसके जमा का टोटल में से उधार का टोटल घटाएंगे, ये अंतिम पूंजी इधर आएगी। इसका टोटल करेंगे 2,44,000। ये आपका सवाल अस्थिर पूंजी खाते की पद्धति से हुआ। इसके बाद का एक सवाल और आपको मैं स्थिर पूंजी खाते की पद्धति से कराऊंगा, जिसमें व्यापार खाता, लाभानी खाता, वितरण खाता, पूंजी खाता और चालू पूंजी खाता भी दिया होगा और पक्की तलपट दी होगी। वो आपका लास्ट सवाल होगा। अगर ये जो टेस्ट आ रहा है 27-28 तारीख को, वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 एक चला दिया है, 3 चला दिया है, 4 चला दिया है, 2 भी लगभग चल गया है। मैंने 2 सवाल करा दिए हैं। एक चालू पूंजी खाते का सवाल कल अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो कल करा देंगे एक, क्योंकि टेस्ट है इसके लिए, या फिर आपको परसों करा देंगे। टेस्ट के पहले चालू खाते का एक सवाल करा देंगे। और सवाल नंबर 8, 9, 10 से 19 तक जितने भी सवाल स्वाध्याय में दिए हैं, सब समायोजन की असर
कौन सी असर कहाँ आएगी वो लिखा हुआ आपको PDF में भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। धन्यवाद।